सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और कहते हैं कबीर साहब के अब लोक में चलना है, हमें सतलोक में चलना है। तो सतलोक में चलने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या क्या विधि होनी चाहिए, क्या मंत्र होने चाहिए, कैसी हमारी आधीनी होनी चाहिए, कैसा हमारा प्रेम होना चाहिए सतगुरु के प्रति, तो वो आपको इन शब्दों के माध्यम से मिलेगा। तो ये शब्द बहुत अनमोल है, गहराई से सुने, समझें कि कबीर साहब ने हमें क्या बात बताई है। कहती हैं जहाँ 12 माह बसंत हुए, जहाँ 12 मास बसंत हुए, परमारथ बूझे साध कोय। कहती हैं कबीर साहब हमें समझा के कह रहे हैं बेटा वहाँ चलो जहाँ 12 महीने बसंत ही बसंत हो। यहाँ तो तुम्हारा किसी एक महीना बसंत का आता है, उसमें भी दुनिया भर के कहीं वर्षा, कहीं सर्दी, कहीं गर्मी आ जाती है। तो अब बसंत ऐसा चलो जहाँ हर पल बसंत ही बसंत हो। वो स्थान है सतलोक में, वो स्थान है कहते हैं मोक्ष धाम है, वो काल के जाल से परे सबसे ऊपर वाला स्थान है, सत्पुरुष वाला स्थान है। तो वहाँ चलते हैं। कहते हैं जहाँ 12 माह बसंत हुए और परमारथ बूझे सात कोय। कहते हैं वहाँ परमारथ ही परमारथ है, स्वार्थ का कोई लोक नहीं है वहाँ पर। वहाँ सतगुरु की कृपा से सारी वस्तुएं हैं, सतगुरु की कृपा से कहती हैं धन धान है वहाँ पर, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है वहाँ पर। परमारथ बूझे सात कोई, बिन फूलन फूल्यो आकाश और ब्रह्मादि शिव लियो निवास। बताओ वो ऐसा स्थान है जहाँ बिन फूलन, यहाँ जैसे फूल नहीं है वहाँ पर, अमर फूल हैं। बिन फूलन फूल्यो आकाश, वहाँ का जो आकाश है चारों तरफ आपको फूल ही फूल, खुशबू ही खुशबू वहाँ मिलेगी लोक में। और ब्रह्मादिक शिव लियो निवास, वो इतना पवित्र स्थान है कि ब्रह्मा जी और शिव भगवान जैसी पवित्र आत्माएं ये भी वहाँ सूक्ष्म रूप से ये भी कभी निवास करते हैं। ब्रह्मादिक और शिव लियो निवास, उस पवित्र स्थान में ये आत्माएं भी वहाँ निवास करती हैं। कहती हैं यहाँ के सुर नर मुनिजन 33 करोड़ ये भी कहती हैं उस परमात्मा के यहाँ पर निवास करते हैं। ब्रह्मादिक शिव लियो निवास, इनसे अच्छी अच्छी आत्माएं भी वहाँ निवास करती हैं। कहती हैं वो ऐसी आत्मा है फिर एक बार वहाँ जाने के बाद फिर 21 ब्रह्मांड रूपी इस काल के जेल में नहीं आती हैं। 21 ब्रह्मांड छाए रहो है समझे बिरला सूरा। कबीर साहब ने लिखा है कि मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे, उस सतगुरु के घर हैं दूरा, उस साहब के घर हैं दूरा। तो कहती हैं सन का अधिक रहे भवर कोई, आहा सन का अधिक रहे भवर होई और 184 जीव सोई। देखो सनक सनंदन सनकादिक जो ब्रह्मा जी के पुत्र भी कहते हैं, वहाँ पर ऐसी पवित्र आत्माएं भी वहाँ रहती हैं सतलोक में। और 184 जीव सोई, वहाँ 184 जीव नहीं है वहाँ कोई, वहाँ 184 जो योनियों का जीव है, संसार है, वो एक काल के लोक में है। तो कहते हैं यहाँ कर्म का जाल है, वहाँ कर्म का जाल नहीं है। सतगुरु की लोक में कर्म का कोई जाल नहीं है। कहती साती सागर पिए हैं घोर, आहा और आन जुरे 33 करोड़। बताओ एक अगस्त ऋषि थे, वो 7 सागर पी गए थे। कबीर साहब ने लिखा है कि 7 सागर पिए घोर और आन जुरे 33 करोड़। बताओ कि ऐसी ऐसी पवित्र आत्माएं भी कहती हैं वहाँ पर निवास करती हैं। अब वहाँ जाने को तैयार होना है जहाँ इतनी पवित्र आत्माएं रहती हैं। 33 करोड़ आन जुरे 33 करोड़, 33 करोड़ भी आपको वहाँ पवित्र आत्माएं मिल जाएंगी ऐसी। अमर लोक फर लियो है जाए, उस अमर लोक में अब जाने के लिए अपनी स्रोत बनानी है। अमर लोक फल लियो है जाए, कहे कबीर जाने सो खाए। कहते वो तो वही जाके समझ में आ पाएगा, वही समझ पाएगा कि वास्तव में ये लोक कितना दिव्य है, कितना दिव्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश इन जैसी पवित्र आत्माएं वहाँ पर निवास करती हैं। तो क्यों ना हम जब वहाँ भगवान जैसी पवित्र आत्माएं निवास करती हैं तो उस लोक में चलें। ये कबीर साहब के शब्द हैं, कबीर साहब ने ये लिखा था कि अमर लोक फल लियो है जाए, कहें कबीर जाने सो खाए। जो वहाँ जाएगा पाएगा खाएगा वही उसको समझ पाएगा कि वास्तव में कितना दिव्य लोक है सतलोक। कहती हैं सत साहिब खेलें ऋतु बसंत, आहा जिस सच्चा साहिब सत साहिब ये कबीर साहब है। सत साहिब, और किसी को सच्चा साहिब सत साहिब नहीं बोलते, कबीर साहब के लिए ही प्रयोग किया गया है सत साहिब।
कहती हैं सत साहिब खेलें ऋतु बसंत और कोट दास सुरमुनि अनंत। देखो, तो साहब के साथ में होली खेलना, बसंत की होली खेलना है। कहती हैं वहाँ तो करोड़ दास सुरमुनि अनंत, जो लोग अच्छी अच्छी आत्माएं वहाँ जाके सतगुरु के साथ में होली खेलती हैं। तो वो दिव्य धाम है, वो सतलोक है जहाँ जाना है। और कहते हैं वहाँ जाने के बाद फिर यहाँ इस लोक में नहीं आना है। कहते हैं हंस हंस जगमग धंत और सेत पुहप बरसे अनंत। कहती हैं वहाँ हंस 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 जगमग दंत। बताओ वहाँ जो हंस कैसी जगमगाता लोक है, सफ़ेद कलर का। हंस हंस जगमग दंत और सेत पुहप बरखे अनंत। सेत पुहप सफ़ेद कलर का वहाँ पुहप कमल का फूल है। और बरखे अनंत, और ये गुलजार हो रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ की जो खुशबू है वो आपको यहाँ नहीं मिल सकती, पृथ्वी काल के लोक में नहीं मिल सकती है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि आप मोक्ष धाम चलते हैं, हम सतलोक चलते हैं। कहते हैं अग्र शब्द की बास माही और नरक हंस शब्द समाही। अग्र शब्द की बास माही, आहा, उस शब्द की धुन में बास करना है अब। और नरक हंस शब्द समाही, उस शब्द में समाना है अब। इस सतगुरु के सार शब्द में अब पूरी तरह से विसर्जित होना है, समाहित हो जाना है। 9 खेलें 33 तीन और लोक वेद विसंग लोन। कहते 9 खेलें 33 तीन, 33 करोड़ देवी देवता और 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, सतगुण रजगुण तमगुण, ये भी वो खेल खेल रहे हैं। और लोक वेद विसंग लोन, आहा, लोक वेद से वहाँ पे नहीं जा पाओगे। वहाँ तो परमात्मा के प्रेम से, परमात्मा सतगुरु के प्रेम से उसके लोक में, सतगुरु के लोक में जा पाएंगे। खेलें प्रकृति 25 संग। कहती हैं 25 प्रकार की प्रकृति होती हैं जो मनुष्य को रोके रहती हैं यहाँ काल के जाल में। तो अब उस लोक में जाने के लिए आपकी ये प्रकृति स्थिर हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। खेलें प्रकृति 25 संग और न्यारा न्यारा धरें रंग, आह, सब नर खेलें गुणन माही। सारे देवी देवता होली खेल रहे हैं सतपुरुष के साथ में। सब नर खेलें गुणन माही और अधर वस्तु कोई लखे माही नाही। जुगल जोर दो रहे साध और जुग जुग लिख लो दीना हाथ। बाकी निरसे पकड़ई ले और बहुरी बहुर जम त्रास दे। कहती है बहुर बहुर जम काल की त्रास से अगर बचना है तो वास्तव में तुम्हें अब सतपुरुष का गुणगान करना होगा। अपने सतपुरुष सतगुरु के साथ में, अपने कबीर साहब के साथ में तुम्हें शब्द रूप में समाना होगा। श्रुत नृत्य से अपने सतगुरु का जाप करना होगा। फिर कहते हैं परमात्मा आपको, कबीर साहब आपको अपने लोक ले जाएंगे। कहे कबीर नर अजऊँ चेत, आह, कबीर साहब कह रहे बेटा अभी भी चेत जाना, तब भी तेरा मोक्ष में देर नहीं है, अभी भी तुझे कुछ निकला नहीं है। अगर अभी भी तू समझ में आ गया कि यहाँ कितने दिन का रहना है, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे साथ में क्या बीतेगी, अगर अभी भी तू समझ गया ना, तो छाड़ खेल धर सबद हेत। अब जो छोड़ छाड़ दे नकली खेलों को और सबद से प्रेम कर। कहती हैं छाड़ खेल, ये जो कहती हैं छोटे मोटे काल के खेल अब खेलना बंद कर दो, ये माया के खेलना बंद कर दो। अब सबद हेत, अब परमात्मा के सार शब्द से प्रेम करो। अब सतगुरु के शब्द से प्रेम करो, जिससे आपका हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष होना है। कहती हैं यह जग जम की खान, यह जग क्या है, जम की खान है ये, यहाँ काल का पूरा ताम झाम है यहाँ पे। या को ना पतीजे और सतगुरु शब्द विचार ले जो जुग जुग जीजे। कहते हैं सतगुरु के शब्द को विचार ले। अब सतगुरु से प्रेम करना शुरू कर दो, सतगुरु में विसर्जित हो जाओ। अब ये समय कम है, ज़्यादा नहीं बचा अब समय। अब सतगुरु के शब्द में विसर्जित हो जाओ, पूर्ण समर्पण की स्थिति आनी चाहिए। अब सतगुरु शब्द विचार ले जो जुग जुग जीजे और जन्म जन्म भर मत रहो, आहा, जिब नेक ना बूझे। जन्म जन्म के भ्रम रहे हम लोग, आज तक कभी ठिकाना नहीं मिला। कबीर साहब कह रहे हैं बेटा अब तो समझ जा, तू अभी नहीं समझेगा फिर कब समझेगा, कब चलने को तैयार होगा अपने लोग तू। 84 के खेल में और निज पंथ ना सूझेब। 84 के खेल में तुझे ये सच्चा कबीर पंथ समझ में नहीं आएगा, ये सत कबीर का पंथ तुम्हें समझ में नहीं आएगा, सतपुरुष का ये
पंथ समझ में नहीं आएगा, ये पूर्ण मोक्ष का पंथ तुझे फिर कभी समझ में नहीं आएगा। एक कनक और कामनी, आहा, एक कनक सोना और ये कामनी, इन संग मन बंधा। कहती हैं ये बड़ी चीज़ें हैं माया की। एक कहती हैं कनक, एक सोना होता है, कनक का एक धतूरा होता है। तो धतूरे और सोने जैसा, सोने की माया का आकर्षित। तो एक कनक और कामनी, कामनी होती है पत्नी माया। कहती है दो चीज़ें, एक कनक शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है संपन्नता से, ऐश्वर्यता से, और कामनी वासना से आपका लिया गया है। तो ये दोनों में प्राणी जकड़ा है, मनुष्य जकड़ा है। जब तक इनसे छूटेगा नहीं तब तक वो सतगुरु का नहीं हो सकता। इन संग मन बंधा, ये मन बंधा है, मन रूपी काल है, और काल नहीं चाहता कि एक भी जीव भक्ति करके पार हो जाए। तो ये कनक सोना भी छोड़ना पड़ेगा, कामनी पत्नी को भी छोड़ना पड़ेगा। अध्यात्म मार्ग में ऐसे नहीं छोड़ना, भाग जाना है जंगलों में, नहीं। आपको एक कहते हैं भक्ति मार्ग के आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ों में अपनी वासनाएं कम करनी है। अंत नरक ले जात है और चीन है नहीं अंधा। हाँ जी, नरक में ले जाएंगी ये दोनों चीज़ें, चीन है नहीं अंधा। और तीन लोक चाचर रची इन तीनों देवा, और सुर नर मुनि और देवता करे इनकी सेवा। देखो, तीन लोक चाचर रची इन तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश, और सुर नर मुनि और देवता करे इनकी सेवा। जी ब्रह्मा विष्णु महेश की सारे देवी, 33 करोड़ देवी देवता, सुर नर मुनि, इन्हीं की आराधना में मस्त रहते हैं। चौथा पद नहीं जान ही, और जो इनसे ऊपर का पद है, मोक्ष पद है, सतलोक पद है, उनके बारे में कहते हैं कोई नहीं जानता। चौथा पद नहीं जान ही, भूले भ्रम माया। कहते हैं सब कोई भूला पड़ा है, भूले भ्रम माया। और सेवक की सेवा करें साहेब बिसराया। बताओ, सेवक की सेवा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने आप को सेवक ही मानते हैं, और जो 33 करोड़ देवी देवता इनकी सेवा करते हैं। तो कबीर साहब लिख रहे हैं सेवक की सेवा करें और साहिब बिसराया। वो जो सबसे बड़ा साहिब है, जो सतपुरुष है, जो अविनाशी राम है, जो सबसे बड़ा भगवान है, कर नैनो दीदार महल में बैठा है, वो उसको तो कहते हैं सबने बिसरा दिया है। ए अवसर सब जात है चेतो नर प्राणी, और आदि नाम चित दृढ़ गहो छूटे जम खानी। कबीर साहब कह रहे हैं बेटा यह अवसर अब जात है, अब नर नारी महिला पुरुष सभी लोग चेत जाओ। अब आदि नाम चित दृढ़ रहो। आदि नाम जो कहते हैं सार शब्द है, जो सत कबीर नाम है भगवान का, कबीर साहब का जो नाम है, अब उसको दृढ़ता से अपने बांधना है अपने हृदय में। आदि नाम चित दृढ़ गहो और छूटे जम खानी। अगर आपने कबीर साहब के नाम को हृदय की में गांठ से बांध लिया ना, तो कहते हैं जम खानी, कबीर साहब कह रहे हैं छूट ही जाएगा। ये भगवान सत्य पुरुष है कबीर साहब, ये आदि परमात्मा है, उसी का महिमा गानी है हमें। आदि नाम चित दृढ़ गहो छूटे जम खानी, और खेलो सुरत समार के आह सुकृत उर राखो, और प्रेम मगन बहुप्रीत से अमृत रस चाखो। देखो, खेलो सुरत समार के, ये सुरत नृत्य का इसमें बहुत बड़ा रोल है सतगुरु की भक्ति में। सुरत नृत्य से जाप होता है, अजप्पा जाप होता है, बोल के नहीं होता, होंठ भी नहीं हिलते, कहती श्वासों में सुमरन होता है सतगुरु का। तो खेलो सुरत समार के सुकृत और राखो, और प्रेम मगन बहुप्रीत से, आह प्रेम का मार्ग है ये बिना प्रेम का भगवान नहीं मिल पाएगा। प्रेम मगन बहुप्रीत से अमृत रस चाखो, अमृत रस मिलेगा आपको सतलोक जाने के बाद। तो अमृत रस चाखने के लिए आपको कितनी लगन से भक्ति करनी पड़ेगी। कहते हैं नाद मृदंग संहार तार दो संग मिलाबो, और आदि मूल विचार के निच धुन उपजाबो। बताओ, नाद मृदंग संहार तार दो संग मिलाबो, ये अपने सतगुरु से जोड़ना है ये सारे धुन आपकी। वो आदि मूल विचार की निच धुन उपजाबो, निस्बासर खेलो सदा, और जाते लो लागे, और पीऊ सेती परिचय करो, सकले भ्रम भागे। कोई भ्रम नहीं रहेगा जिस दिन आपको प्रेम हो जाएगा ना, फिर कोई भ्रम नहीं रहेगा सतगुरु के प्रति। सील संतोष को अर्गजा सब अंग लगाबो। देखो आ गई अब जी मर्यादाएं हैं। सील संतोष को अर्गजा, जी आपको अपने धाड़ करना पड़ेगा, सील होना पड़ेगा, शालीन होना चाहिए, संतोष करना पड़ेगा आपको हर चीज़ में। काम क्रोध मद लोभ अबीर गुलाल उड़ाबो, जी आपको अबीर गुलाल की तरह उड़ाना है। कौन से?
काम उड़ाना है, अब काम वासना में अब आपको रत नहीं रहना है, इसको छोड़ देना है, क्रोध नहीं करना है, मद लोभ नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपकी कहते हैं सतलोक जाने को तैयार करेंगे जिस दिन आप इनको छोड़ेंगे। और नचे नबेली नार सबे मिलके एक ठोरा, और चाचरी खेलो प्रीत से छोटे सब औरा। जैसे नई नबेली दुल्हन होती है ना, अपने पति के कहते हैं जाने के लिए, मिलने के लिए कितनी उमंग होती है उसमें, उसी प्रकार से अब आप में अपने घर जाने की उमंग होनी चाहिए, अपनी सतलोक जाने की उमंग आप में होनी ही चाहिए। अगर आप में उमंग नहीं है तो फिर कहते हैं बात बनेगी नहीं। पिचकारी भर अगर बास खेलो पिए संगा, और महके बास सुबास खेल आदि अतियंगा। छूटे विषय विकार सबे भवसागर करो, और सुख सागर में घर करे फिर होई न फेरा। फिर सुख सागर सतलुक जा पाएंगे, फिर इस काल के भवसागर में नहीं आना है। कहते हैं खेल संत सुजान सोई या गति को जाने, और अनजाने बादे सबे कोई नेक न माने। कहे कबीर विचार के छोड़ो अब आशा, जब आशा छोड़ दी झूठी, और ऐसी चाचर खेली सोई निस्दासा। ऐसी कहते हैं दया भाव की भक्ति खेलेगा जो, वो सो हमारा दास है। ऐसी बनावटी दासों से हमें कोई मतलब नहीं है। जो इन शब्दों में जो भाव छिपे हैं, अगर किसी के हृदय में अपने सतगुरु के प्रति इतना समर्पण है, वो है दास। कोई लाखों में एक आध होता है दास कबीर का, लिखने को तो सभी लिखते हैं दास, लेकिन वो नहीं होती हैं जिसके अंदर सतगुरु के प्रति प्रेम उमड़ता है, जो ब्रह्मणी की स्थिति में पहुँचती है, जो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शील संतोष धाड़ करती है, 16 संस्कार जो धाड़ करती है, वो पवित्र आत्मा सतगुरु कबीर की दास है। और ऐसी दास तैयार कर रहे हैं सतगुरु अपने निज लोक सतलोक में ले जाने के लिए। तो ये समय है कुछ, ये समय है कुछ अपने लोक जाने के लिए, सतगुरु के लोक जाने के लिए। भगवान प्रकट है, शब्द रूप में प्रकट है, और सीधा यहाँ से सतलोक ही ले जाएगा। तो अब सतगुरु के लोक चलने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो अब सतगुरु के साथ में हमें, कबीर साहब के साथ में सतलोक चलना है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।